लगाव देखिए, लगाव तो था उनसे, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे उनसे लगाव था। लगाव तो आप अपने घर में जानवर भी पालेंगे चाहे रहेंगे तो आपको लगाव उनसे भी रहता है। अच्छा। इंसान में इंसानियत है। करने का कोई मकसद नहीं था। नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरा समाज अलग है, उनका समाज अलग है, और मैं गाँव में रहता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता। मेरी बात सुनिए, आपस में बैठ के उसको समझौता कर लेना चाहिए। अब आकर आप न्यूज़ में उसको बोलिएगा, आप ये बोलिए, क्या दर्शाते हैं लोग? वो लोग जाके वहाँ तालियां बजाते हैं, वो क्या दर्शाते हैं वहाँ पे? नाराज है क्योंकि वनु द ग्रेट ने यह भी कहा है कि आप अपने टीम से बहुत नाराज दिख रहे थे। सारे को लेकर आपने बहुत सारे चीज़ों उनको बता भी रहे थे, बहुत सारे ऐसा बात है जो कि कैमरे पर आया है। मैं अपने टीम को मैं जानता हूँ ना, कहाँ से हम लोग उठे हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, पूरा टीम मिलकर मेहनत किए थे। उस टीम से मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? कभी देखा है मुझे टीम के साथ कुछ गलत पोस्ट या कोई वीडियो? शुरू से ही अभी तक भी वीडियो आ रहा था, और ना ही वनु जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ पोस्ट किया, कोई भी चीज़। अच्छा, वनु जी ने ये भी कहा है, दोनों के बीच में जो वनु द ग्रेट आखिर इतना कुछ बोल रही हैं आपके बारे में, आपको भी बताया, वही चीज़ बताया। वो देखिए, तीसरा आदमी नहीं, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे टीम के ऊपर ये चीज़ लगा है इल्ज़ाम कि ये लोग टूटते क्यों नहीं, और तोड़ने वाले लोग सफल हैं आज। मतलब आप लोग का टीम तोड़ने में बड़े-बड़े लोगों का हाथ है ना? कौन तोड़ रहा है आपका टीम? क्या जो उनके समर्थक में वीडियो बना रहे हैं, उनके लाइव में जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हैं या फिर कोई और हैं? भाई साहब, अगर जो छोटा से अगर कोई कलाकार पब्लिक और दर्शक के प्यार आशीर्वाद से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो उनसे पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं। मनी मेहरा जी, वनु द ग्रेट आरोप लगा रही है कि आप उसका गंदा फिल्म बना लिए हैं। अरे वो भी डालने वाली है, बोल रही थी। वो वाला वीडियो का क्या कुछ खुलासा कीजिए, वो वाला वीडियो मेंशन करती है अपने स्टोरी में, वो लगातार पोस्ट भी करती है ना कि वो वाला भी वीडियो डालेंगे, धमकी देती है। कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाए हैं उसका जो है उसके पास, क्या कहिएगा इस पर? मेरा एक भी फोटो पोस्ट देखें कभी गलत नहीं, आपका पोस्ट नहीं है, लेकिन तो मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा, आपने वीडियो नहीं बनाया, मैं कैसे बना सकता हूँ? को बाहों में धर के किस कर रहे हैं, वो कैसा वीडियो है? वो आप नहाते समय उसका स्विमिंग पूल वाला 3 को वीडियो है, AI से एडिट हुआ है, जाकर देखिए। AI से एडिट है? आप एक बार उसको थोड़ा फ्रेश देखिए। लेकिन त्रिमूर्ति के मालिक जो सर है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला था। अच्छा, उन्होंने लाइव में कहा है, कुमार आनंद जी ये बात कहे हैं। देखिए, वाइफ और हस्बैंड ऐसे छुप के नहीं बन जाता है लोग। लेकिन कितना बार होटल भी बुक हुआ है, सर ही किए हैं आप दोनों का। अरे अभी कहीं आते जाते हैं तो होटल में न रहते होंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला है। हस्बैंड वाइफ कैसा मैटर है? लेकिन लाइव आकर बताया जा रहा है। बात कैसे बिगड़ गई? मैं आप खुद बता रहे थे कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे। रुक जाइए बॉस, बात कैसे बिगड़ गई? क्यों बात बिगड़ी? यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की, तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए सारे धर्म वनु द ग्रेट का कहना था कि रुक जाओ यार, सवाल का जवाब मैं एक कलाकार हूँ और मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए जितना ईद है उतना ही दिवाली है, मेरे लिए जितना बकरीद है उतना ही हमारे लिए छठ पूजा है, होली है। हम गणेश पूजा में जाके हमारे फिल्म शूटिंग भी होती है। अल्लाह सब बराबर, सब बराबर है, क्यों नहीं बराबर है? मैं मेरा शूटिंग भी स्टार्ट होती है तो पहले गणेश पूजा स्टार्ट, मनी मेहराज उसके बाद शूटिंग स्टार्ट। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल ये है कि आखिरी बोल लीजिए। अभी रुकिए ना भाई, बोलने दीजिए ना, आप तो बोलने दीजिए। मिराज जी, इंटरव्यू के माध्यम से हमेशा कर रही है कि वीप खिलाने का कोशिश कर रहे थे। शादी का ख्याल आया कैसे? अगर कुछ वैसा था नहीं तो अचानक से शादी का बात कैसे स्टार्ट हो गई? धन्यवाद। देखिए, अब ऐसा है कि जितने पूरक प्रश्न बिना मतलब के लंबा करने से नहीं था। कंटेंट अब आपका सवाल लेंगे, आपका लेंगे सवाल का, पहले समझिए चीज़ों को। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था इसलिए कि आरोप लग रहा था कि ये कहाँ है, तो लोगों के बीच में वो सामना करने के लिए आए। और इसका मतलब ये नहीं समझिए ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ घटना होता है बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोल पाता है। अच्छा, लीगल एंगल क्या? अब लीगल एंगल की बात वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इनके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब कानूनी बात समझिए, बहुत सारे आज के डेट में मैं ये वनु द ग्रेट और इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे प्रकरण चल रहे हैं कि पहले
प्यार मोहब्बत का उस एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्याएं आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस पकड़ के जेल भेज दो, ये परंपरा चल रही है। और बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कह सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का शोषण हो, ये सहजता एक्सेप्शनल केस होगा, 1000 में लाख में 1 होगा। ये जनरल लोग लगा देते हैं कि भाई 2.5 साल से शोषण, ये इट इज नॉट पॉसिबल। आप जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, रुक जाइए। वकील साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हम लोग शादी नहीं, अब यही बात कि ये शादी का झांसा का बात, ये अब ये एक सिंपल सा और ये है, झांसा सामान्यतः किन लोगों को दिया जाता है? जो सामान्य प्रवृत्ति की महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, जो कैमरा के सामने फेस करती हो, जो अनेकों व्यूअर्स को और पब्लिक के बीच में जाती हो, उनको कैसे कोई शोषण कर सकता है इतने लंबे दिनों तक? ये सामान्य, जब 1860 में हमारा कानून बना, उस टाइम में महिलाओं को सोच में रखते हुए कानून बना। ये 2025 की महिलाओं की बात है। आपको पता है कि यहाँ महिलाएं इतनी अब बोल रही कि ड्राम में काट के लोगों को रखा जा रहा है। तो उस टाइम में 1860 में जो लॉर्ड माइकले ने जो कानून बनाया था, उस टाइम में वो भी नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा भी दिन आएगा। तो अब नए कानून में संशोधन हो रहा है, इसीलिए एक तरफा बात नहीं। लेकिन अब आइए इस कंटेक्स्ट में बात कर ले। इनका मूल बात जो है, अब मूल रुक जाइए, मूल बात ये है कि इसका ये समझिए कि अभी भी ये 2-3 प्रश्न है कि लोगों के मन में चल रहा है कि बन्नू द ग्रेट के प्रति इनका गहरी संवेदना है। कोई रिलेशन में ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो सोच रहे हैं वो नहीं है। उनके सवालों का जवाब ये कानूनी तौर पर भी देने को तैयार है। कोर्ट की बात कोर्ट में होगा। समाज में जो एक तरफा गिराने की बात हो रही थी, उसका इन्होंने जवाब दिया। करेंगे बन्नू द ग्रेट को। वकील साहब, अभी बन्नू जो है एक संगठन के पास गई थी जिन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाली बात बोली, उस पर लीगल क्या कुछ बना? देखिए, एक बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो उस पर ये जो देखिए पर्सनल अटैक को पर्सनल, ये पर्सनल रिलेशन की बात है। सारे समुदाय को गाली देना, और ये कुछ लोगों का संगठन में जो जिसका होता है, ये कलर देने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम का। और इस पर आपके माध्यम से, इस केस से नहीं, अभी आप देखिए कि 2-4 लोग मिलकर, पहले शुरुआत में जरा नेपाल को कंटेक्स्ट को देखिए। जैन जी जो है सो कुछ लड़के ने वहाँ पर किया, पहले तो सरकारी भवन को जला गया, प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, बाद में मॉल और दुकान सभी लूटने लगे। तब लोगों को लगा कुछ लोग लहकाने के लिए, समाज और समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है। और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। नए जो BNS है, ये सब करना गलत है। क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रहा है कि मन्नी मेराज और उनकी माँ, मतलब कि गाय का मांस, बीफ खाने की बात कर रहे थे, जबरदस्ती खाने की दबाव बनाते थे, फोर्स कर रहे थे। क्लियर, क्योंकि दर्शक देख रहे, क्लियर कीजिए इसको। मैं तो मुर्गा भी खाने के लिए नहीं बोलता था, वो तो रोज खाती है। बाकी मेरे घर में 20-30 हिंदू भाई रोज रहते हैं। मेरे टीम में ही 90% हिंदू भाई हैं, आप लोग जानते ही हैं। और मेरे घर हमेशा मतलब रहना, उठना, सोना सब चीज़ होता है। तो ये इल्ज़ाम, अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है लोगों पे। ये बदनाम करने का साजिश। नशा भी करती थी क्या? चलिए सब चीज़